हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, इतने दिन से जिसका इंतजार चल रहा था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 वाली वैकेंसीज आ चुकी है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और सच में दोस्तों, इस बार एसएससी ने दिल खुश कर दिया है। पता है टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं? तो दोस्तों, इस बार एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8326 आई हैं। रियली में बहुत ही बम्पर वैकेंसीज हैं। तो यार दुआ करिए एसएससी को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि इस बार एसएससी एक के बाद एक धमाका कर रहा है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, 7 जुलाई संडे का दिन पड़ेगा शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर की सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले 6 महीने के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 7 जुलाई संडे के दिन शाम 5 बजे फ्री करंट अफेयर की मैराथन इसी चैनल के ऊपर आ रही है। तो चलिए यार, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार निकल के आई है 8326, जो कि रियली में चौंकाने वाली वैकेंसी है। पहले ही मैंने आपको बता दिया था इस वीडियो में। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4887 है। लिटरली बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। पिछली बार 1558 वैकेंसी थी, किसी के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। हवलदार की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 3439 आई है। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर हम एमटीएस की पोस्ट को क्रैक कर लेते हैं, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, तो यार हमें सरकार के किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस ऑफिस के अंदर सिलेक्शन मिलेगा? देखिए दोस्तों, अगर आप एमटीएस की पोस्ट को क्रैक कर लेते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम अफेयर्स, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिविल एविएशन, एमएसएमई, कंज्यूमर अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीबीआईसी, सीबीएन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर हवलदार की पोस्ट को क्रैक करने के बाद आपको सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, साथ ही सीबीएन, सीजीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, नारकोटिक्स, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट किस बेसिस पर मिलते हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, सिलेक्शन होगा, ये कैसे पता चलेगा, पूरा प्रोसीजर आगे मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इसकी आज से ही यानी कि 27 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो अक्टूबर और नवंबर के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इस बार भी आपको लगभग 40 से 45 लाख के आसपास देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही लार्ज नंबर में फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। फीमेल एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, यहां पर देख लीजिए, अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखी है, मतलब 10वीं पास कर रखी है, तो भाई आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होता है, एक ही फॉर्म भरना होता है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हवलदार है, सेकंड प्रेफरेंस एमटीएस ये है, या फिर थर्ड प्रेफरेंस ये है। हवलदार की पोस्ट की वैकेंसीज का ब्रेकअप ये रहा, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, किस स्टेट से, मतलब कौन से ऑफिस से, किस कैटेगरी से कितनी टोटल वैकेंसीज है, हवलदार का ये रहा। अभी एमटीएस की पोस्ट की वैकेंसीज का ब्रेकअप जारी नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी ना, वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होने वाली है। एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक एज कैलकुलेट होगी, ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है, तो भाई आप एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एमटीएस की पोस्ट में 2 कैटेगरी होती है, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल वाले भी एलिजिबल होते हैं। वैकेंसीज दोनों एज कैटेगरी की अलग अलग यहां पर डिवाइड की होती है। 18 से 27 साल
देखिए दोस्तों, 18 से 27 साल वाले भी एलिजिबल है हवलदार की पोस्ट के लिए भी और एमटीएस की पोस्ट के लिए भी। अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। ये मैंने आपको अभी तक जनरल कैटेगरी की एज बताई। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और पीएच कैटेगरी वालों को भी 10 साल का एज में रिलैक्सेशन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा अपना। इन्हीं में 3 साल ओबीसी वाले और 5 साल एसटी एससी वाले ऐड कर लीजिएगा, एज में रिलैक्सेशन होता है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के तरफ कि भाई फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है एग्जाम। एमटीएस की पोस्ट में केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फाइनल सिलेक्शन आपके हाथ में होता है। ठीक है, हवलदार की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज पे टिका होता है। एक एग्जाम होता है कॉमन एमटीएस वाला ही, और दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, बच्चों का खेल। चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 सेशंस में डिवाइडेड होता है, एक आपका सेशन फर्स्ट, एक सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट होते हैं और खास बात यह है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। इसके जो नंबर होंगे फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक आपका मैथ्स है सिंपल, वही न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्जाम की खास बात यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का हो जाता है। क्लियर हुआ डाउट? दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट रहने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेशन फर्स्ट में मतलब इन दोनों सब्जेक्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो एक प्लस पॉइंट है, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। अब आप पूछोगे कि भैया इन दोनों सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? मैं जनरल ओबीसी एसटी से बिलोंग करता हूं, बताइए। तो भाई सुन लीजिए, सुन क्यों, आप खुद देख लीजिए। जनरल वालों को 30% नंबर लाने होंगे। क्लियर है? सेशन फर्स्ट पेपर आपका कितने नंबर का है? ये आपका 120 नंबर का है। 120 का आप काउंट करके देख लीजिए 30% कितना बैठेगा, अराउंड 36 नंबर के आसपास बैठेगा। मतलब जनरल वालों को सेशन फर्स्ट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए केवल 36 नंबर लाने हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% लाने हैं, मतलब 120 में से आपको 30 नंबर लाने हैं। और अदर कैटेगरी जो एसटी एससी है उनको 20% लाने हैं, मतलब आपको 120 में से 24 नंबर लाने हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, कोई कट ऑफ कोई मेरिट नहीं बनेगी, इतने ही नंबर लाने हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, सेम क्वालिफाई करने के बाद तुरंत आपका सेशन सेकंड होगा सेम डे पर, ये नहीं कि कुछ दिन बाद, सेम डे पर। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक जनरल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए भाई ये सब्जेक्ट आपका 75 नंबर का हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के अंदर। तो भाई सेशन सेकंड टोटल कितने नंबर का हो जाता है? 75 प्लस 75 कितने हो गए? 150 नंबर का आपका सेशन सेकंड हो जाता है, 150 का। ठीक है, 45 मिनट इस पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। खास बात यह कि सेशन सेकंड यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने नंबर की? 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर का है, खुद आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर हुआ डाउट? ठीक है दोस्तों, सेशन सेकंड के एग्जाम के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। तो यही 2 सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये तो आपको जस्ट क्वालिफाई करने हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के कुछ दिन के अंदर आंसर की जारी की जाएगी और उसके कुछ दिन के अंदर एक कट ऑफ भी बनाई जाएगी। ठीक है, हवलदार की पोस्ट के लिए बनाई जाएगी ताकि आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओ। एमटीएस की पोस्ट के लिए शुरुआत में कोई भी कट ऑफ नहीं बनती, क्योंकि दोनों का रिजल्ट, दोनों की फाइनल कट ऑफ एक साथ जारी करी जाती है। ठीक है, एमटीएस को कुछ दिन के लिए थोड़ा सा होल्ड रख दिया जाता है कि पहले हवलदार के जो सेकंड स्टेज है, फिजिकल टेस्ट है, उसको पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम एक साथ फाइनल मेरिट जारी कर देंगे। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट में कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा पेपर नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, बस एक मेरिट बननी है कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। अब बात सुनिए हवलदार की पोस्ट। एग्जाम होने के बाद 150 नंबर में से हवलदार की पोस्ट के ऊपर एक कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। सेकंड स्टेज क्या है? वही आपका फिजिकल टेस्ट है। एग्जाम सिलेबस आगे हम डिस्कस करेंगे, 1 मिनट रुकिए।
ये आपका पीईटी होने वाला है, हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। इसमें आपकी वॉकिंग है, मतलब आपको चलना है। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर चल के दिखाना है 15 मिनट के अंदर, फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर चलना है। हाइट भी है मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जो इन कैटेगरी से, इन स्टेट से या फिर इन एरिया से बिलोंग करते हैं। चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर है मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर यहां पर रखी गई है। 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इन सभी कैटेगरी वालों को, और 48 केजी आपका मिनिमम वेट होना चाहिए, ठीक है। और 2 किलो का रिलैक्सेशन है इन सभी स्टेट के कैंडिडेट्स को, समझ गए। ये जो आपका हवलदार की पोस्ट के ऊपर फिजिकल होगा पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते, क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि भैया सिलेबस बताइए क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा इन एग्जाम के लिए। सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, 4 सब्जेक्ट आपके हैं, 2 तो क्वालिफाइंग नेचर है, मैथ रीजनिंग। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा यहीं पर ही। जैसे कि मैथ का सिलेबस आपका क्या है, वही आपका होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ है, डेसिमल फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, बोर्ड मास परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया पैरामीटर्स, बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, डिस्टेंस और टाइम लाइन और एंगल्स, ये हैं आपके कुछ। रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। वहीं पर जनरल अवेयरनेस में ये देख लीजिए क्या क्या आएगा, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक, जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वही एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रामर आपका आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, सिंपल पैराग्राफ आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई ये पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। देखिए दोस्तों, अब आपका फिजिकल टेस्ट भी हो गया। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, जाहिर सी बात है फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट जो बनेगी केवल और केवल 150 नंबर में से बनने वाली है, सेशन सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। ये जो 150 नंबर थी इन दोनों सब्जेक्ट के, ये जो पेपर है ये रोल प्ले नहीं करेगा। सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर, इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। केवल इन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी। दोनों पोस्ट की अलग अलग रहेगी, एमटीएस की भी आपकी अलग बनेगी और हवलदार की अलग बनेगी। और ये आपकी पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज बनती है। मान के चलिए एमटीएस की पोस्ट है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है। जनरल ओबीसी एसटी एससी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अलग कट ऑफ बनेगी इस डिपार्टमेंट की, क्लियर है। एक आपका इसमें डिपार्टमेंट होता है एक्सटर्नल अफेयर, इनकम टैक्स हो गया एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग बनेगी। तो भाई जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे अपनी कैटेगरी में, आपको उसी डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन दिया जाएगा। और सेम ऐसा ही होगा हवलदार की पोस्ट के ऊपर, क्योंकि हवलदार की पोस्ट के ऊपर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर है। बाकी फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको प्रेफरेंस भी देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस स्टेट के अंदर या फिर ये जो ऑफिस है हवलदार की पोस्ट के ऊपर मेरा ये है, सेकंड ये है एमटीएस ग्वालियर है, एमटीएस मुंबई है, एमटीएस दिल्ली है, या फिर हवलदार बेंगलोर है, इस तरीके से, ठीक है। वो आपको फॉर्म अप्लाई करोगे जब पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंड सैलरी आपकी इसमें 34,000 रुपए के आसपास होगी। अब आप बोलोगे कि भैया पिछले साल तक तो 30 से 31,000 थी, इस बार सैलरी आपको ज्यादा क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी का जो डियरनेस अलाउंस हो चुका है 50% हो चुका है, और इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 18,000 रुपए होता है, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो लेवल 1 की पोस्ट है, दोनों की दोनों ही। तो इस बार कम से कम आपको 34 से 35,000 लगते के साथ ही सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलता रहेगा। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे 3 चॉइस प्रेफरेंस मांगी जाएगी एग्जाम सेंटर की, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जिस भी ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपके पास ऑप्शन रहता है जॉब लोकेशन चूज करने का भी, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर कई बार जॉब लोकेशन आपको मिल जाती है। होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी बेहतरीन चांसेस हैं। जॉब प्रोफाइल में आपको बता दो, नॉन क्लरिकल नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है एमटीएस की। ऑफिस सेक्शन के अंदर कई बार आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। एक तरीके से जो किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिस है उसके अंदर जो स्टाफ है, ठीक है, उनको आप असिस्ट करते हो। जैसे कि फाइल रिलेटेड आपका काम होता है, डेटा रिकॉर्ड मेंटेन मैनेज करने का काम आपका होता है, ठीक है। फैक्स रिसीव करना, फोटोकॉपिंग टाइप का काम होता है, कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी आपको करना होता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो पूरा ऑफिस सेक्शन है वहां पर आप एक ऑफिस अटेंडेंट का काम करते हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा काम होता है, ठीक है। हवलदार की पोस्ट के ऊपर एक तरीके से आपको
आपको सिक्योरिटी बेस्ड काम करना होता है, जो आपका सीबीआईसी डिपार्टमेंट है या फिर सीबीएन डिपार्टमेंट है, इनके अंदर एज अ सिक्योरिटी, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल होता है ना, इस तरीके से आपके हाथ में सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस तरीके से आपकी पोस्टिंग होती है। क्लियर है? वहां पर थोड़ा सा आपको फिजिकल काम भी करना होता है, यूनिफॉर्म मिलती है आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जिस डिपार्टमेंट की जो यूनिफॉर्म होती है हवलदार की पोस्ट के ऊपर वो मिलती है। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होती है ना, उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट होती है हवलदार की सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। एमटीएस की पोस्ट के बाद कम से कम 6 से 7 साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है एलडीसी या फिर जेएसए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। ये इससे अपर लेवल की पोस्ट होती है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। कम से कम 6 साल तो आपको काम करना पड़ेगा एज अ एमटीएस, उसके बाद काफी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है प्रमोशंस की। क्लियर है? तो यही सारी चीजें, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो बेस्ट बुक के ऊपर आएगी, अगर आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक से आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, साथ ही एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी भी आपके लिए लेकर आऊंगा एक सेपरेट डिटेल वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, डायरेक्टली कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलास के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।